दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। साल 2025 में आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यह 3 नाम वाले लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं, आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन यह लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर सच्चाई से आपका परिचय करवाने वाले हैं। इन तीनों लोगों का नाम आपको बताएंगे, इनकी असलियत बताएंगे और आपके लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र बनाए हैं उसकी पूरी व्याख्या आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है। भगवान आपका साथ देने वाले हैं। आपके ग्रह सितारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु जो आपको परेशान कर रहा था, अब 2025 में काफी राहत देने वाला है। शनि की ढैया बनी हुई थी, वह भी उतरने वाली है, यानी शनिदेव की भी कृपा बनने वाली है। तो सीधी सी बात है, मौके बनेंगे, अवसर बनेंगे, आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यह जो आपके सपने हैं, ये जो 3 लोग हैं, यह आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते रहेंगे और आपके सामने आपके चहेते बने रहेंगे। कहने का मतलब है, आप इन पर कभी शक नहीं करेंगे, आप इनसे धोखेबाजी की कभी उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़े धोखेबाज होंगे। तो इनका नाम हमें जानना होगा, इन्हें अपनी जिंदगी से हमें निकालना होगा, क्योंकि जब तक यह हमारे आसपास रहेंगे, सामान्य सी बात है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और 2014 में हमने बहुत ठोकर खाई है। 2034 से हमने बहुत कुछ सीखा है। कई बार हमारे अपनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर से एक बार उन्हें मौका दिया। लेकिन इतना जिंदगी में ध्यान रखना, एक जो नीम का पेड़ होता है, वह कभी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। चाहे आप उसमें मीठा पानी डाल दो, चाहे दूध से उसे सींच दो, चाहे कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। वैसे कुछ धोखेबाज लोग होते हैं, एक बार गलती करने के बाद वह अच्छी अच्छी बातें करके फिर से हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, इसलिए इन्हें भी माफ कर देते हैं। और होता क्या है, बाद में यही लोग वाकई में अपना असली रूप एक बार दोबारा दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ ही बहुत बड़ा छल होता है, और उस छल को फिर हम नहीं सह पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको सावधान करने वाले हैं, क्योंकि 2025 से आपको बड़ी उम्मीदें हैं। आपने बहुत सपने संजोए हैं, आपने अपने परिवार का भी बहुत कुछ सोचा है, अपने लिए भी बहुत कुछ सोचा है, और समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप खुद के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हैं। इसी वजह से जिंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। आपकी राशि का स्वभाव है कि आपके अंदर बहुत विनम्रता है, आपके अंदर बहुत सादगी है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहां तक कि मान लीजिए गलती से आप किसी जानवर को भी चोट पहुंचा देते, तो आप उससे भी माफी मांग लेते। आप ऐसे इंसान हैं जो कि वास्तव में एक महान हृदय का उदाहरण है, जो आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके अंदर परमात्मा भी निवास करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस पर दिल खोलकर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोग आस्तीन के सांप हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं, और आपके साथ केवल इसलिए रहते हैं ताकि आपका फायदा उठा सके, आपके टैलेंट का फायदा उठा सके, आपके पैसों का फायदा उठा सके, या आपकी पहचान का फायदा उठा सके। इसीलिए ये लोग आपके साथ रहते हैं। यह जो रिश्ते साथ आपके आसपास घूम रहे हैं, यह झूठे हैं, फरेबी है, और इन लोगों को पहचानना होगा। इन्हें 2025 में अपनी जिंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना एक दीमक की भांति आपके जिंदगी को खोखला करते रहेंगे। आप इधर उधर भटकेंगे, ज्योतिषाचार्यों के चक्कर काटेंगे, तांत्रिक बाबाओं के पास जाएंगे, इधर उधर वास्तु के उपाय करेंगे। सोचेंगे आखिर गलती क्या हो रही है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिंदगी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही। और वास्तविकता में सबसे बड़े कारण यही लोग होंगे, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 2025 उम्मीदों का साल है, सपनों को बनाने का साल है, मेहनत करने का साल है, और बड़ा लक्ष्य हासिल करने का साल है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, सपने आपने देखे हैं,
कुछ बड़ा करने की विचारधारा आपकी है और उसके लिए आप किसी और पर निर्भर रहेंगे कि यह मेरे साथ होगा तो ही मेरा काम हो पाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में काफी क्लेश बनने वाले हैं। आने वाले समय में विद्रोह की भावना बनने वाली है, पार्टनरशिप भी टूट जाएगी और अच्छा भला जमा जमाया बिजनेस भी टूट सकता है। इसलिए 2025 में भूलकर भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार मत करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें अपना मान लेते हैं और आपकी इसी कमजोरी का फायदा आपका पार्टनर उठाने वाला है। आपके साथ बड़ा धोखा करने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर अच्छाई नहीं होती, लोगों के अंदर विनम्रता नहीं होती। चाहे हम मौत के घाट उतर जाए, उन्हें केवल अपना फायदा देखना होता है, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपनी झोली भरनी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यह बात ध्यान रखें कि इस दुनिया में हर कोई इंसान अपना सोचता है। इसलिए अभी के समय में 2025 के दौर में अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अपना हर अगला कदम बिना किसी को बताए चुपचाप आगे बढ़ाना है, अकेले आगे बढ़ाना है। किसी पर भरोसे नहीं रहना है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। जिंदगी की हर लड़ाई में अगर परमात्मा को तुमने समय दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट मंदिर जाने का समय नहीं निकालते। अब इतना ज्यादा बिजी तो वो नहीं होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट रुककर कहीं मंदिर चले जाए, कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दे, कहीं भगवान के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। लेकिन उन्हें तो बस अपने जरूरी काम याद आते हैं, जरूरी मीटिंग याद आती है, वह है, जरूरी बातें याद आ जाती हैं और वो बिना सिर झुकाए भगवान को इधर उधर चले जाते हैं। अब जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपके मुश्किल समय में भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आपने 2 मिनट भी भगवान के लिए निकाले हैं तो सीधी सी बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होंगे, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटेगा, तो भगवान भी आपके लिए निश्चित खड़े होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला ना समझे और अपना हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। यह ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में आपको बर्बाद कर सकती है। आपके मन में शर्म बहुत आती है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे अपने मुझे क्या कहेंगे। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे। लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है। लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है। अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने,
भी परेशान किया है, सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना, और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है। यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वो कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इसी को आधार बनाकर के जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, यह किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा।
ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए, इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है, और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है। इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कम नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है, और सही समय पर वो बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, या आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं, और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मकादी का नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है, और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बचकर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है, जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है, और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है, और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए, तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो, और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है, क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। पैसों की गर्मी इनके पास है, और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है। सारे लोग उसी के हैं, तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं, जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है। बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो। थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए। यही हमारी आपको विशेष विनती है।
अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुलदेवी की पूजा की विधि विस्तार से बताएंगे। देवी भागवत में भी इस वस्तु के बारे में स्पष्ट वर्णन है। अब से पहले कि हम इस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दें, कृपया कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय माता रानी कृपा करो 3 बार लिखें। देवी कृपा के बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको उपयोगी जानकारी मिल सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। यह आपके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम मेहनत में बहुत जल्दी सफल हो जाता है? अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सफल और भाग्यशाली लोग अक्सर एक विशेष ज्ञान या विधि का पालन करते हैं जो उनके भाग्य को बदल देती है। आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, आप खुद विशेष ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बदलें। दूसरा, देवी कृपा प्राप्त करें जैसे कालिदास ने किया था और देवी कृपा के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करें। आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो आपकी कुलदेवी की कृपा को आकर्षित करेगी। ध्यान रखें कि जब तक आपकी कुलदेवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, अन्य देवी शक्तियां भी आपकी मदद नहीं करेंगी। बहुत दुख की बात है कि आजकल लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। आपकी कुलदेवी वह देवी है जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा करती आ रही हैं। यदि आप उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं तो उनकी कृपा भी रुक जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वे आपके पास नहीं हैं। एक बार पूजा शुरू हो जाने पर कुलदेवी आपके परिवार की रक्षा करती रहती हैं, भले ही पूजा की विधियां थोड़ी कम हो जाएं। इस समय नवरात्रि चल रही है जो कुलदेवी के दर्शन के लिए एक उपयुक्त समय है। इस दौरान देवी की शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय रहती है, इसलिए इस समय कुलदेवी की पूजा से विशेष लाभ हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस विधि को कैसे करना है। इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगा: पान का 1 पत्ता, 1 साबुत सुपारी, इलायची, अनुलोम का 1 जोड़ा, थोड़ी सी मौली और सिंदूर, 1 चांदी का सिक्का, गाय का शुद्ध घी लें और रात 9 बजे से 11 बजे के बीच यह पूजा करें। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थल पर जाएं। एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें। लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें और उसके ऊपर साबुत सुपारी रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं। पान के पत्ते के पास इलायची और लौंग रखें। अब हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें और अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें। सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर मौली अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। पान के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर देवी से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। रात को देवी से सपने में दर्शन की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। इस विधि को पालन करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर आपके जीवन पर सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है और आपके दुश्मन को एक भयंकर घटना का सामना करना पड़ सकता है। बुरा कर्म करने वालों को उसका फल भुगतना पड़ता है और अब आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मन को क्या होता है। इसके अलावा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है।
माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे और आपके जीवन में एक नया अच्छा समय शुरू होगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया है। अब आपके लिए समय आ गया है कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमके। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपकी जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आपके दुश्मन की जीवन अब खतरे में है। दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली हैं और उनकी मनमानी का खेल अब खत्म होने वाला है। पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। आपको महाबली हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त है और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है। अब आपके जीवन में वह कामयाबी मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और गरीबी समाप्त हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम 5 बार लिखें। दोस्तों, अब आपके दुश्मन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज अब आपके दुश्मन पर क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है और भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और अब दुश्मन को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन इतना भयानक होगा कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि यह इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आप पिछले 7 सालों से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में सुधार होगा। आपके धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। महादेव जी ने भी यह शुभ संकेत दिया है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तब भगवान की कृपा से ही जीवन की समस्याएं हल होती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको एक विशेष उपाय के बारे में जानकारी मिलेगी। यह उपाय आपके दुश्मन को नष्ट कर देगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देगा। ध्यान दें कि आपके दुश्मन ने एक अघोरी बाबा से मिलकर आपके कुल देवी देवताओं को बांध दिया है, जिससे आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके दुश्मन का सर्वनाश होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, एक बड़ा और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है और इसकी गारंटी है। आपकी सुरक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से एक देवी आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश इनकी नाराजगी मोल ली तो यह आपकी जीवन की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और क्या विशेष कार्य करने चाहिए। इन सभी जानकारियों के आधार पर आपको ग्रह गोचर की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। सांपों के घर में दिखाई देने का क्या मतलब होता है? अगर आपको अपने घर में सांप दिखाई देते हैं तो इसका क्या संकेत है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। आप पिछले कई वर्षों से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कई बार मौत को भी नजदीक से देखा है। देवी की कृपा से ही आप अब तक सुरक्षित रहे हैं, लेकिन अगर देवी आपसे नाराज हो गईं, तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस देवी की नाराजगी से बचने के लिए आपको एक खास गलती से बचना होगा, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। देवी आपके घर के किसी एक कमरे में निवास कर रही हैं और उनकी नाराजगी से बड़ी घटनाएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस देवी की कृपा से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन और शनि के योग का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके बजाय आप धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे। साथ ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपको आने वाले समय में मिश्रित अनुभव मिल सकते हैं। कुछ घटनाएं आपको दुखी कर सकती हैं, जबकि अन्य आपको खुशी और आनंद दे सकती हैं।
आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। इस व्यक्ति की पहचान और उससे बचने के उपाय भी हम साझा करेंगे ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं से बच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण और चमत्कारी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आप जानेंगे कि एक देवी पिछले कई वर्षों से आपकी सुरक्षा कर रही है और आपकी एक छोटी सी गलती से वह नाराज हो सकती है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके घर में सांप दिखने का क्या संकेत हो सकता है और इसका आपके जीवन पर क्या असर हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ सालों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो यह देवी आपकी रक्षा कर रही है। अगर यह देवी नाराज हो गई तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं और आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए। अगले 24 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस समय आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताए गए सभी उपाय अपनाएं। अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। बालाजी महाराज की कृपा से एक विशेष अवसर आपके हाथ आया है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने पर आपका जीवन बदल सकता है। इस अवसर का लाभ उठाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना जीवन भर पछताने की संभावना है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से यदि आप इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और कुछ गलतियों से बचना होगा। वीडियो में हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से जय बजरंग बली और जय बालाजी महाराज लिखें। महादेव जी की कृपा से आपको अगले 24 घंटे में एक गुप्त संदेश मिलने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आपके कुंडली में 3 महासहयोग का निर्माण हो चुका है और इस वजह से आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। यदि अगले 24 घंटे में आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो भूखा हो और खाने की मांग करे तो इसे शुभ संकेत माने। यह महादेव जी की ओर से एक परीक्षा है जिसमें आपको यह देखना होगा कि आप कितने दयालु हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो सफलता आपकी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ध्यान रखें कि आपके कुंडली में कुछ विशेष योग बने हैं जिससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी सफलता की गूंज पूरे मोहल्ले में होगी और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसके साथ ही आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपना मानते हैं लेकिन वह आपकी सफलता में रुकावट डाल रहा है। उस व्यक्ति से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। समय रहते इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपकी सहायता के लिए यहां महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ध्यान रखें, यदि आप सावधान नहीं हुए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन सही कदम उठाने पर जीवन में खुशहाली और सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो प्रयास करते हैं उनकी हार निश्चित नहीं होती, वहीं जो प्रयास ही नहीं करते उनके लिए हार निश्चित होती है। भगवान भी यही कहते हैं कि यदि आप प्रयास करेंगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। यदि आप समय रहते सतर्क हो जाते हैं और अपने आप को मुसीबत से बचाने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी किसी भी गलती से बचें जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे या जेल की सजा दिला दे। आज का यह संदेश आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जो आपके लिए काफी खास होगी। यह घटना आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपको खुशियां दे सकती है। पिछले वर्षों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह अब मिलने वाली है।
अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप अब धन्य और सफल हो जाएंगे और आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप पहले से कहीं ज्यादा सुखी होंगे। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप अपने मोहल्ले में सबसे अमीर बन जाएंगे। इस समय अवधि में आपको 5 बड़ी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो आपको धन और समृद्धि देंगे। आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और आपके घर में खुशियां भर जाएंगी। ध्यान रखें कि घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गंदगी वाले घर में लक्ष्मी माता का आगमन नहीं होता। कल से आपके दुश्मनों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और 3 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। इन घटनाओं की जानकारी से आपको आश्चर्य होगा और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी और आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी कुंडली में बड़े बदलाव होंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है और अब से आपके कठिन समय खत्म होने वाले हैं। आपके विरोधी अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे और आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके विरोधी आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार हो रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगी। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। इस जानकारी से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा संकेत है कि शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना। दूसरा संकेत यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। ये तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, आपके घर में एक साथ आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अगर आपको नाग देवता दिखें तो उनका आदर पूर्वक स्वागत करें और उन्हें बाहर निकालने से पहले अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। यह भी सच है कि आपके विरोधी आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख और समृद्धि आएगी। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। इन उपायों को सही तरीके से अपनाना आवश्यक है, क्योंकि गलत उपयोग से नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारी साझा करेंगे जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी 100% सटीक है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपके जीवन में संभावित खतरों की ओर इशारा करते हुए हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में 2 प्रकार के दुश्मन सक्रिय हैं जो निरंतर समस्याएं और कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। इन दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ रही हैं। हम आपको एक शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रुद्राभिषेक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको बाधाओं और दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की कृपा से आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और जीवन में नकारात्मकता समाप्त होगी। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित पूजा करें।
यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और समस्याओं को दूर करता है। शत्रुनाशक यंत्र की स्थापना से आपके दुश्मनों का नाश होगा और आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। अपने दुश्मनों की चालों को समझें और उन्हें मात देने के लिए सतर्क रहें। हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नियमित ध्यान और साधना से मन शांत रहेगा और आप समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। अच्छी संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और उनकी अच्छी आदतें अपनाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, ये उपाय और जानकारी आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बालाजी महाराज और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। आज की वीडियो में हम आपको बागेश्वर बाबा द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। बागेश्वर बाबा ने आपके लिए एक पर्चा तैयार किया है जिसमें आपके जीवन, नसीब और भाग्य के बारे में जानकारी दी गई है। यह जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आपके जीवन में यदि बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो यह समझना आवश्यक है कि इस समय आपकी चिंता का कारण क्या हो सकता है। अक्सर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यह वीडियो आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहा है। अगले कुछ दिनों में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है जो आपकी समस्याओं को और भी बढ़ा सकती है। शुक्र और शनि का साथ मिलना और राहु और मंगल का प्रभाव, यह सब मिलकर आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय को समझना और इस पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से यदि आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह सब क्यों हो रहा है। कई बार अनहोनी घटनाएं हमारे परिवार और घर में भी घटित होती हैं जिससे हम क्रोधित और परेशान हो जाते हैं। यह समस्याएं धन, दौलत, परिवार या प्यार से संबंधित हो सकती हैं। आपको यह समझना होगा कि इन समस्याओं के कारण आप मजबूत हो गए हैं और इन्हें सहन करने की आदत डाल चुके हैं। इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी समस्याओं का कारण केवल एक या दो नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं। ये दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन्होंने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है या आपके कर्म दोषी हैं, लेकिन असल में यह सब आपके अपने दुश्मनों के कारण हो रहा है। यह दुश्मन आपके अपने ही हैं और इसलिए इस जानकारी को साझा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आपकी समस्याओं के बारे में बात करते हुए यह